माइक्रोचिप में जैसी बड़े सेक्टर में इंडिया जा रहा है 2024 दिसंबर में, और हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे नए बाउंड में तरमीम करके जो फिक्सिंग कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि बड़ी बड़ी आईटी कंपनियां, बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस, उनके हेड ऑफिसेज और हेड, हम तो सपोर्ट करते हैं कि चीन, इंडिया भी अगर इसमें शामिल होना चाहता है सी पैक में तो कोई हर्ज नहीं है, और चाइना उसको दावत दे, और जो ये भी कुछ करें काम, जो हमारे वाले भी हैं, ये जो है बैगिंग बाउल लेकर फिरते हैं सारी दुनिया में, जो कह रहे हैं कि अफगानिस्तान हमसे आगे निकल जाएगा। हम क्या इतने नालायक हैं? और अगर नालायक हैं तो कौन नालायक? आज ये हमें शर्म से डूब मर जाना चाहिए कि अफगानिस्तान हमसे आगे निकल जाएगा। 23 करोड़ आबादी है अपने, हम भी भारत के साथ बराबरी की सतह पर दोस्ती चाहते हैं, गुलामी नहीं। वो बिल्कुल ठीक है, वो अमेरिका मफाद है, वो काम करें, भारत के साथ 100 दफा करें, लेकिन बराबरी की सतह पर। बराबरी की सतह पर हो, लेकिन मैं ये कहता हूं कि हमें ये बताया गया था कि प्राइवेटाइजेशन करके हम मुल्क का कर्ज उतारेंगे। कर्ज आपको हमारा पर ले गए, घर के बर्तन आपने बेच दिए, ट्रिकल डाउन हुआ कोई नहीं है। डिफॉल्ट से हम 3.5 बिलियन का हमें एक ब्रीदर मिला है जिससे हम बचे हैं। तो यार ये हमने किया है, इख्तियार तो सारे आपके पास थे। प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठ के आप खुद चाइना रोज जाते हैं। मैं इंडिया की मिसाल नहीं देता ना आपके सामने, लेकिन इंडिया कैसा खेल गया। इंडिया उधर भी खेल गया, इंडिया रूस के साथ भी सही खेल गया, और चीन के साथ भी इंडिया ने बिगाड़ी नहीं। तो आप खुद देखो ना गेम कैसे कर गया इंडिया। मैं मिसाल नहीं देता इंडिया की, क्योंकि लेकिन आप तो प्रोग्रामों में देते, तो मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दूं। इंडिया रूस के साथ भी पॉजिटिव खेल गया, इंडिया वेस्ट के साथ भी पॉजिटिव खेल गया, और चीन के साथ कितने भी गंदे ताल्लुकात हो, तिजारत जारी है। आप खुद देख लें, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रेड हो रही है दोनों ममालिक के दरमियान। आप चाहें तो चेक कर लें नंबर्स एंड फिगर्स। अंडरस्टैंडिंग थी वो बिल्कुल चेंज हो गई। नाजरीन, सबसे पहले तो मेरी जो आंखें खुली वो ये थी कि पाक स्टडीज के अंदर जितनी बकवास लिखी हुई है, ये कितनी ज्यादा बकवास है, ये मेरे सामने साबित। सुनो गौर से चिंटू मेरी बात, हैरान रह गया। वो कोई एक वहां पर जिसे आप कहते हैं नेशनल पार्क देखूं, कोई दूसरा नेशनल पार्क देखूं। आसिफ भाई मैं हैरान रह गया। मैंने कहा यार ये क्या हमें पाक स्टडीज में बकवास पढ़ा रहे हैं कि जन्नत है तो ये कश्मीर में है, कश्मीर है, कश्मीर है, कश्मीर है। और आप यार हैरान हो जाओगे, वसाइल से माला माल, दिख रहे हैं वसाइल। अपन तो बकवास कर रहे हैं ना खाली मुंह से, खाली वसाइल दिख रहे हैं यार, इतने वसाइल के मैं हैरान रह गया। मेरी आंखें चुंधिया गई कि ये मैं क्या नॉनसेंस पढ़ रहा हूं किताबों में। और ये यकीन करो पाक चीन ताल्लुकात का हमें कोई फायदा नहीं हुआ। मैं आपको बताऊं, मैं चीन मुतअद्दिद दफा जा चुका हूं। चीनी बड़े फनकार कौम है, यकीन करो हर रेंगती चीज को खा लेते। बाकी लिबास के मामले में और ज्यादा किफायतशार है। उनके यहाँ 1-1.5 गज के अंदर कपड़े सिल जाते हैं। आप तो चीन काफी दफा गए हैं, हमारा भाई मुल्क है, बिरादर मुल्क है, लेकिन इखलाकी पता नहीं क्यों खांसी आ रही। खैर आगे चलते हैं। हमारा उनका जित कॉमनैलिटी ज्यादा इस माशरे से मुझे लगी। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी बिल्कुल सुन कौम है। हम यहाँ पर भी सुन हैं, वहां पर भी सुन हैं, दीवारों पर भी आपको लिखा हुआ है कि सुन होने की दवाइयां कहां से मिलती हैं, कि किस तरह से वी ओपन ए न्यू चैप्टर ऑफ पाक यूएस रिलेशंस। पता नहीं आप अग्री करें ना करें, मैं कहता हूं सारे ममालिक के साथ बनाकर रखो। आप चीन के साथ भी बनाकर रखो। आप अभी तक तो आप तेल खरीद रहे हो, फायदा तो कोई हो नहीं रहा, महंगा हो रहा है। तो आप यहाँ दोस्तियां सही बनाओ ताकि आपको फायदा। हमने बड़ी गंदी और गलीज गेम खेली यूक्रेन के मामले पे। उसकी वजह से जो भी माजी की हुकूमत थी, शायद उनको पता ही नहीं था, शायद जर्मनी जापान के बॉर्डर के वजह से लोग समझ नहीं पा रहे थे कि इंटरनेशनल रिलेशन क्या होती हैं। तो यूक्रेन के मामले में बड़ी केयरलेस एटीट्यूड की वजह से पाकिस्तान की बड़ी क्लास की बिश्ती हुई है दुनिया में। तो सर इसकी वजह से हमारे रिलेशन सेवर हुए, चाहे आप माने ना माने। या अपना चीन के साथ या रूस के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने से IMF के अंदर फायदा थोड़ी होगा। आप वेस्टवर्ड देखोगे तो IMF आपको ज्यादा नोटू देगा ना, थोड़ा हल्का हाथ रखेगा। जैसे माजी में हम कहते रहे, थोड़ा हल्का हाथ रखो। मैं इंडिया की मिसाल नहीं देता ना आपके सामने, लेकिन इंडिया कैसा खेल गया। इंडिया उधर भी खेल गया, इंडिया रूस के साथ भी सही खेल गया, और चीन के साथ भी इंडिया ने बिगाड़ी नहीं। तो आप खुद देखो ना गेम कैसे कर गया इंडिया। मैं मिसाल नहीं देता इंडिया की, क्योंकि लेकिन आप तो प्रोग्रामों में देते, तो मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दूं। इंडिया रूस के साथ भी पॉजिटिव खेल गया, इंडिया वेस्ट के साथ भी पॉजिटिव खेल गया, और चीन के साथ कितने भी गंदे ताल्लुकात हो, तिजारत जारी है। आप खुद देख लें, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रेड हो रही है दोनों ममालिक के दरमियान। आप चाहें तो चेक कर लें नंबर्स एंड फिगर्स। या तो हम लोगों की नीयत ठीक नहीं है, या हम लोग ठीक नहीं है। बाकी कोई ऐसी कमी मैंने देखी नहीं जो आप ह्यूमन डेवलपमेंट वाली करते हैं। हमारे लोग मेहनत भी ज्यादा करते हैं,
हमारे लोगों का कलमंदी है, आईक्यू लेवल भी हमारे लोगों का बहुत अच्छा है, वो तो बल्कि सीधे हैं, हम तो बहुत ही टेढ़े लोग हैं, यकीन करें, हमारी कोई कल सीधी नहीं है। उसके बावजूद अगर हम तरक्की नहीं कर रहे, वो कर रहे हैं, तो फिर कुछ तो गड़बड़ है। निर्मला कहता हूँ, मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है, कोई वो झिझक भी नहीं है इस चीज को कॉन्फ्रेंस करने में कि आप देखें इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ और बहुत सारे एस्पेक्ट्स हम ये आगे चला आप गया अभी की है। बात देखें, कर रहे हो ना, नहीं आप आगे तो 2000 से पहले चले जाओ ना। नहीं, वो इकोनॉमिक तो- लिबरलाइजेशन से पहले उनकी जीडीपी ग्रोथ हमसे ज्यादा स्लो थी। हम ठिग्गा इतना सा मुल्क है, पूरा दिन हमारे बारे में सोचते रहते हैं, पाकिस्तानी आतंकवादी घुसपैठी, वाह 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 वाह, पूरा दिन बड़बड़ बड़बड़ पाकिस्तान, सारे मसाइल की वजह पाकिस्तान। ये तो सास बहू का ड्रामा हो गया, सास भी कभी बहू थी। ये देखे सर, 2000 से पहले इनकी कोई वो वक़्त नहीं थी, ये उसके बाद नहीं देखे उनकी वक्त नहीं थी। 20 साल मैं को आप कहता हूं देखें, उनकी इकोनॉमिक हिस्ट्री है, मैं नहीं मानता। मैं आप अच्छे मेरी होंगे। अगर आप मुझे इजाजत दें तो, अगर इंडिया अपनी इकोनॉमी को ग्रो कर सकता है, उसके सेक्टर्स बढ़ सकते हैं, हमारा कल्चर, बहुत सारी चीजें उसमें सोचने समझने का अंदाज, चीजें एक सिमिलैरिटी है, तो इसका मतलब ये कि हमारे पास भी बिजनेस एक्यूमेन है। अगर इंडिया के पास बहुत सारे बिलियनर है तो वो हमारे पास भी आ सकते हैं। हमें अपनी पॉलिसीज हाउस इन ऑर्डर करनी